सिंह बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन 12वें दिन भी जारी। 9 दिसंबर को नहीं बनी बात तो दिल्ली की सभी सीमाओं पर डाल सकते हैं डेरा। कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब के खिलाड़ियों का भी किसानों को मिला समर्थन। पंजाब के कई खिलाड़ी अवार्ड वापस करने पहुंचे। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर खिलाड़ियों को रोका। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। रविशंकर प्रसाद बोले, जो हमने किया 2014 में वही कांग्रेस करना चाहती थी। राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए विरोध कर रही कांग्रेस। राहुल गांधी ने कृषि कानून को दिया अडानी अंबानी का नाम। ट्वीट में लिखा, कृषि कानून को रद्द करने के अलावा कुछ नहीं है मंजूर। कांग्रेस समेत 22 राजनीतिक दलों ने भारत बंद का किया आह्वान। इंतजामों का जायजा लेने के बहाने पार्टी नेताओं के साथ सिंघू बॉर्डर पहुंचे दिल्ली के सीएम। किसानों से कहा, मैं स्टेडियम को किसानों में कैद करने के लिए केंद्र सरकार ने हमारी वजह से नहीं हो पाई कामयाब। आठ दिसंबर को होने वाले किसानों के भारत बंद का कांग्रेस को समर्थन। पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ बोले, दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन के लिए मजबूर हुए किसान। कहा, संसद में होनी चाहिए नए कृषि कानूनों पर बातचीत। कृषि सुधार कानून को लेकर पंजाब के कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने गुरदासपुर से सांसद सनी देओल और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। पंजाब में बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी ने कहा, बसपा सुप्रीमो मायावती के दिशा निर्देश के मुताबिक किसानों के समर्थन में 8 दिसंबर को भारत बंद का समर्थन दिया जा रहा है। किसान आंदोलन को लेकर जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि किसानों ने जो बात रखी है उसे सरकार ने अच्छे से सुना और बदलाव के लिए राजी भी है। 9 दिसंबर की बैठक में हल निकलने की उम्मीद। किसानों के समर्थन में एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी खन्ना से आढ़तियों का एक बड़ा काफिला करीब 550 बसों और कार में सवार होकर दिल्ली के लिए रवाना हुआ और साथ में टेंट और राशन भी लेकर गया। लुधियाना में टीचर्स और स्टूडेंट्स ने किसानों को समर्थन देते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार से कानून को वापस लेने की मांग की। किसानों के भारत बंद के समर्थन में देते हुए राजपुरा के पैप्सू रोडवेज की 1100 बसेस जो है कल बंद रहेगी। इससे रोडवेज को करीब 125 करोड़ का नुकसान होगा, लेकिन पीआरटीसी के चेयरपर्सन का कहना है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। लुधियाना में पंजाब ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष चरणजीत सिंह लोहरा ने भी किसानों के भारत बंद का समर्थन देते हुए कहा कि हम किसानों के साथ खड़े हैं और अगर किसानों की मदद के लिए दिल्ली जाना पड़े तो वो दिल्ली जाने के लिए भी तैयार हैं। किसान संगठनों की मदद के लिए अब एनआरआई भी आगे आ चुके हैं। बटाला के गांव शहना में एनआरआई परिवारों की तरफ से 4,70,000 रुपए की आर्थिक मदद किसानों के परिवारों को दे दी गई। बटाला के अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी सतनाम सिंह भमरा ने भी किसानों के समर्थन में दिल्ली कूच का ऐलान किया।
भारत बंद को सफल बनाने के लिए किसान जत्थेबंदियों ने बठिंडा में पैम्फलेट बांटे और दुकानदारों से दुकान बंद रखने की अपील की। बठिंडा में प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने किसानों को समर्थन देते हुए कहा कि वो किसानों के संघर्ष में उनके साथ खड़े हैं और प्राइवेट बसें जो है मुफ्त में भेजकर अपना योगदान दे रहे हैं। जैतों में हिंदू संगठनों ने पंजाबी फिल्म अभिनेता योगराज सिंह का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। दरअसल योगराज ने किसानों के समर्थन में हिंदुओं को गद्दार कहा था। लुधियाना में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में जो है फायरिंग हुई और पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। फिरोजपुर के कुलगाड़ी के पास ट्रक और एक्टिवा में जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में एक्टिवा सवार शख्स की मौत जबकि एक शख्स घायल हो गया। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने पांवटा साहिब को करोड़ों की सौगात दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। एक साल में परियोजनाओं का काम पूरा करने की बात कही। हिमाचल में जबरन धर्म परिवर्तन पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि देश के अलग अलग राज्य इसे कानून बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने धर्म परिवर्तन को लेकर कानून बनाने में सबसे पहले पहल की है। कोरोना काल में खुद को सक्षम बनाने के लिए कुल्लू की उजी घाटी के नगर गांव में स्वयं सहायता समूह ने पहाड़ी व्यंजन शीरा बनाकर अपने आप को आर्थिक मजबूत किया है। कुल्लू में करनी सेना की तरफ से लगातार परेशान लोगों की मदद की जा रही है। करनी सेना के कार्यों से प्रभावित होकर कुल्लू विधानसभा के अध्यक्ष कंवर सिंह टिपाल ने आजीवन सदस्य बनाने का निर्णय लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस्लामिक और खालिस्तानी संगठनों से जुड़े 5 आतंकियों को किया गिरफ्तार। 2 पंजाब और 3 कश्मीर के निवासी। कई राउंड की फायरिंग के बाद आतंकियों को किया गिरफ्तार।